जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। एक वृत्त है, अगर उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। यहाँ भरना है एक बिंदु। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अगर कोई वृत्त है उसको दो बिंदु पर, एक ये हुआ, दूसरा ये बिंदु हुआ, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसे कहेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा कहेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है एक वृत्त की समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं? केवल दो। ऐसे खींच सकते हैं समांतर रेखा, या फिर इस तरह से खींच सकते हैं, और इससे ज़्यादा और भी समांतर रेखाएं नहीं होंगी। ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें। ऐसे खींचेंगे तो देखिए एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो ये मानी नहीं जाएगी, तो काटनी नहीं चाहिए। तो एक वृत्त पर केवल दो हो सकती, ऐसे हो या फिर ऐसे हो। केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं होगी। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। एक वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा खींची गई, तो इसमें जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अगर एक वृत्त है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाएं खींचे तो ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, ऐसे इस तरह से बहुत रेखा है, तो हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अपरिमित रूप से अनंत अपरिमित रूप से अनंत रेखाएं हम किसी वृत्त पर खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है। एक वृत्त है और एक वृत्त के एक बिंदु ए से, और एक बिंदु ए है और जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, और इस पर एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। अब इसको मिला देंगे तो ये लंब होगा। त्रिज्या हमें ये निकालना है, तो इनका नाम दे दें ABO। देखिए, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पिछले चैप्टर में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम OB जब निकालेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 25 और 16, देखिए 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिज्या आएगी वो 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसी तरह से
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र O है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। रेखा B पर इस प्रकार काटती है कि AB बिंदु A से A पर स्पर्श रेखा O से गुजरती हुई O पर इस प्रकार काटती है। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगा देंगे तो 24 7 का हो जाएगा 49 और 24 का हो जाएगा 576 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 625 और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्पर्श रेखा होगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा की लंबाई, तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आधार। आधार निकालना है AB। जब AB निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग में से 5 का वर्ग करके हम घटा देंगे तो 1 6 9 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा तो ये आएगा 144 और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त को खींच लेंगे, बना लेंगे एक वृत्त। फिर आगे कह रहे हैं और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा, एक रेखा दी गई, मान लीजिए कि रेखा AB दी गई है। अब इस रेखा के समांतर हमें दो ऐसी रेखाएं खींचना है। खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, इसी के समांतर एक रेखा खींचनी है जो कि स्पर्श रेखा हो। हमने मान लिया PQ है जो कि स्पर्श रेखा है, तथा दूसरी समांतर हो लेकिन छेदक रेखा हो। देखिए छेदक रेखा दो बिंदु पर काटती है ना, देखिए दो बिंदु पर काट रही है। इसको मान लिए हम ST है, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है। तो ये हमारे पास पुरानी बुक है, अभी और क्वेश्चन नई बुक में बच रहे हैं तो जिसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए NCERT हम बुक पढ़ रहे हैं चित्रा एक्टिव प्रकाशन, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। ऐसे ही कंप्लीट सॉल्यूशन पाने के लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे का जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको प्राप्त होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।